यदि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी अदा करता हूँ कि खुदा ने हम सबों को एक साथ जोड़ा कि हम परमेश्वर के नाम को मुबारक कह सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। खुदा के कलाम से हम देखेंगे कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, कैसा भी काम क्यों ना हो, वो सब कुछ कर सकता है। मैं पढ़ रहा था सबोपदेशक की किताब को, और वहां पर जब उसके 11वें अध्याय और उसके 5वें पद को मैं पढ़ने लगा तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर शायद ये वाला काम कर सकता है और ये वाला काम नहीं कर सकता, वो कुछ सीमित काम कर सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी कोई सीमा नहीं, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी हद नहीं है जो वो पार न कर सके। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारा असीम है। लिखा हुआ है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। आप उसकी महानता का बखान शारीरिक रूप से भी आप देख सकते हैं। उसकी आत्मा कहीं पर भी पाई जाती है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप लंदन में हो, चाहे आप किसी और देश में हो। प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो कहीं पर भी, हम पहाड़ पे हो तो रहता है, जमीन पे हो तो रहता है, कहां पर है वो सब जगह व्याप्त है। वो उसकी महानता का बखान चाहे आप कितना करें कम है। मैं एक घटना के बारे में अक्सर बता चुका हूं, कई बार मैं बता चुका हूं, और शायद मैं फिर से बताना चाहता हूं कि एक खुदा का सेवक था, वो मर गया और उसके परिजन जो थे कहीं दूर रहते थे, उसकी बॉडी रख दी गई। 3 दिन उसकी बॉडी रखी रही, और वो जब परिवार आए, आजकल तो हवाई जहाज का जमाना है, कहीं पर भी कोई 2-3 घंटे में पहुंच जाता है। पर वो परिवार ट्रेन से आया, पहले इंजन जो हुआ करते थे वो भाप से चलते थे, कोयले के, जब कोयले को डाला जाता था और उसमें पानी डाला जाता था, उस भाप बनती थी और भाप से वो चला करते थे उसके फोर्स से। पर अब तो कहीं पर भी कोई कभी भी जा सकता है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने इतनी बुद्धि लोगों को दी, इतना ज्ञान दिया और इतनी चीजों को डेवलप किया, लोगों के दिमागों को भी डेवलप कर दिया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो शख्स मर गया, या वो खुदा का सेवक मर गया, तकरीबन 3 दिन उसकी बॉडी रखी रही। बहुत से कलीसिया के लोग जमा थे, परिवार के लोग कम थे। जब सारे लोग आ गए और उनकी बॉडी रखने ही वाले थे बॉक्स के अंदर, एकदम से वो उठ करके बैठ गए और रोने लगे। वो खुदा का सेवक जो मरा हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, वो उठ करके बैठ गया और रोने लगा। वो जो जगह एकदम भरी हुई थी लोगों से, खाली हो गई। लोग डर गए कि ये 3 दिन से तो मरा हुआ था, ये शख्स उठ करके रोने लगा और दहाड़ रहा था। वो पादरी बहुत दहाड़ दहाड़ कर रो रहे थे, बहुत तेज तेज रो रहे थे। लोग परेशान थे। उनसे जाके पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे? वो खुदा का सेवक कहने लगा कि जो खिदमत हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है। वो बहुत महान परमेश्वर है। खुदा के लोगों, जब हम इसको पढ़ने लगे इस आयत को, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ करके देखें सबोपदेशक की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसका 5वां पद, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, पर मालूम है उसका महानता का बखान, मालूम है कुछ भी करें, कुछ भी करें वो कम है। मैं खुदा के कलाम से बताना चाहता हूँ, लिखा हुआ है जी, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, ये पहली बात है। जैसे तू वायु के यानी हवा के चलने का मार्ग नहीं जानता। कई बार हमें लगता है कि हवा इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, हमें नहीं मालूम होता है। जब अंधड़ चलता है तब लगता है नहीं हवा तो इधर से आ रही है, फिर लगता है नहीं इधर से आ रही है। हवा का हम बिल्कुल भी वो नहीं पता लगा पाते हैं। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, और किस तरह से, किस तरह से या किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं। एक छोटा सा गुण, एक छोटा सा अंश जो है बढ़ करके बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है और एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है। किस तरह से हड्डियां बढ़ती हैं, क्या किसी को मालूम है? जी, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, नहीं जानता, जो वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, जो सब
कुछ करता है। जो सब कुछ करता है, सब कुछ, सब कुछ, जो सब कुछ करता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना कर सके। खुदा के लोगों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी महिमा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा बहुत महान है। लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब में उसका 3रा अध्याय और उसके 8वें पद में, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और उसका शब्द सुनता है और तू उसका शब्द सुनता है। सिर्फ हम शब्द को सुनते हैं। हवा चल रही है भाई, जैसे हम लोग घर के अंदर होते हैं, हवा चल रही है, टीन उड़ने लगते हैं या पन्नियां उड़ने लगती हैं या तरह तरह से पेड़ आपस में लड़ने लगते हैं, हम उसकी आवाज से पता लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है, हवा चल रही है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही, जो आत्मा से जन्मा है वैसे ही। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। खुदा का कलाम बता रहा है, मैं पढ़ने लगा था न्यायों की किताब, और जब मैं उसको पढ़ने लगा कि कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारी हिफाजत करता है। खुदा का कलाम बता रहा है, जब इजरायलियों को मिद्यानियों ने घेर लिया जो टिड्डियों के समान थे, 7वां अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा हुआ है कि अमालेकी, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग जो टिड्डी के समान बहुत हैं, तराई में फैले पड़े हुए थे, भरे पड़े थे वहां पर। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तू इजरायलियों को छुड़ाएगा। अगर आप 6ठे अध्याय को पढ़ करके देखें, 6ठे अध्याय को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि यहोवा ने उससे कहा गिदोन से कि तू उनको छुड़ाएगा। 14वीं आयत को पढ़े, 6ठा अध्याय 14वीं आयत को। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपने इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा। ये मालूम है, ये शख्स जो था परमेश्वर, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है कि तू जाए और जाकर के तो लोगों को छुड़ा, इजरायलियों को छुड़ा। ये भागा वहां से और भाग करके एक गेहूं की झाड़ने की जगह खेत में जाकर छुप गया, 5 वृक्ष के तले बैठ गया जाकर के, और वहां पर जाकर के गेहूं झाड़ने लगा और छुपा रहा। शायद तो सोच रहा था कि हम परमेश्वर से छुप, कई बार हमें लगता है कि हम छुप गए हैं, हम बच गए हैं, हम छत के अंदर है, हम बिल्कुल कोठरी के अंदर है और जो कुछ हम कर रहे हैं वो कोई नहीं देखा। वो परमेश्वर सब कुछ जगह, सब जगह है। मैंने अभी बताया ना, पहाड़ पे जाए तो वो वहां पर है, घर में जाए तो वो वहां पर है, कोठरी में जाए तो वो वहां पर है, लंदन में हो तो वो वहां पर है? सभी जगहों पर पाया जाता है, सब जगहों पर। कौन सी जगह है जहां पर वो ना पाया जाता? तब लिखा हुआ है, और तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति में जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या करेगा? तू मिद्यानियों मिद्यानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ा लेगा। वो इस बात को कह रहा है, पर इसके मन में ये बात नहीं समा पा रही है, इसके मन में ये बात नहीं आ पा रही है, ये इस बात को पचा नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है कैसे होगा, इतने ढेर लोग, हाँ इतने ढेर लोग। कहना अच्छा ठीक है परमेश्वर, अगर तू हमारे साथ में है तो तू एक काम कर। अगर आप पढ़ें इसी के 6ठा अध्याय और उसकी 36वीं आयत को पढ़ें, ये सब मिद्यानी अमालेकी जो थे सब पूर्वी इजरायली की तराई में इकट्ठा हो गए और वहां पर इन्होंने डेरे डाल लिए। जब इन्होंने डेरे डाल लिए, परमेश्वर ने इससे कहा कि तू जाकर के उनको छुड़ाएगा। इसने कहा अच्छा परमेश्वर ठीक है, मैं छुड़ाऊंगा। मैंने अभी पिछले दिनों में, शायद पिछले संडे को ही मैंने बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो चपड़ चपड़ करके पीने वाले थे, मूर्ख लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं थे, उनको परमेश्वर ने चुना और वो मात्र 300 लोग थे। कितने थे? 300 लोगों से जो मिद्यानी टिड्डियों के समान अनगिनत थे, उनको छुड़ा लिया, उनसे छुड़ा लिया इजरायलियों को।
यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, ये आपस में बात हो रही थी परमेश्वर से और गिदोन की। ये कहने लगा एक बहुत असंभव सी चीज, शायद हमको लगता है कि असंभव सी चीज, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। ये सोचा था कि शायद परमेश्वर पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया नहीं कि खुदा कलाम बता रहा है, जैसे वायु चलने का मार्ग नहीं जानता, तू वायु चलने का मार्ग नहीं जानता। किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, तू नहीं जानता। परमेश्वर के काम को तू बिल्कुल भी नहीं जानता है। जो परमेश्वर करता है तू बिल्कुल भी नहीं जानता, पर जो सब कुछ करता है वही सब कुछ करता है। मैं पढ़ रहा था, इसको निकाले रहेंगे, अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 27वें पद को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 27वें पद को पढ़े, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। शायद हमें लगता है कि हम किस काम को कर सकते हैं, पर एक बार हम उस काम में फेल हो जाते हैं, हमें लगता है अब हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पूरी आयत पढ़े, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। वह परमेश्वर से हो सकता है। हमें जानने की जरूरत है कि जो हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें लग रहा है कि असंभव सी चीज है, कैसे होगा, कैसे करेंगे। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारी मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर ने कहा कि तू इनको लेकर के जा। जब वे जा रहे थे तब लिखा हुआ है कि 22,000 लोग वापस चले गए। तब गिदोन से कहा कि जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। ज्यादा है लोग, परमेश्वर ने कहा ज्यादा है। जब ज्यादा वाली बात कही 7वें अध्याय को और उसके दूसरे पद को पढ़े, तो वहां पर लिखा हुआ है, तीसरे पद को पढ़े जी। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, लोगों को अनाउंस कर, बता, उनसे कह दे जी, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, जो डर रहा हो, जो थरथरा रहा हो, वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। गिलाद पहाड़ से लौट जाए। गिलाद पहाड़ पर ये आ गए और उन्होंने देखा कि मिद्यानी लोग वहां पर तराई में हैं, अमालेकी की, इजरायली तराई में है। और जब मिद्यानी और अमालेकी सब वहां पर पूर्वी स्थान पर थे, वो सारे पूर्वी लोग एक जगह पर इकट्ठा थे, बालू के किनकों के समान, लिखा हुआ है बालू के किनकों के समान थे, अनगिनत थे। ऊंट भी लिखा हुआ है, उनके ऊंट जो थे समुद्र के बालू के किनकों के समान थे जी। आगे पढ़े। तब 22,000 लोग लौट गए। कितने लोग लौट गए? 22,000 लौट गए और केवल 10,000 रह गए। कितने रह गए? 10,000 रह गए। परमेश्वर ने कहा अभी भी ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये ज्यादा है। आगे पढ़े, 5वीं आयत को पढ़े। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया जी। गिदोन से कहा कि ठीक है, ऐसे ऐसा कर, इन्हें पानी के पास लेकर के जा। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए। कितने? कैसे? कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए। कुत्ते के समान जीभ से पानी ऐसे 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 करके नहीं पीते हैं। कुत्ते को देखा होगा, बहुत से लोग क्या पले होंगे कुत्ते, कैसे पानी पीते हैं कि वो हाथ से गिलास नहीं पकड़ सकते, तो जुबान से ही पिएंगे, है ना। पर इंसान के पास में हाथ है, उसे समझ दी गई है कि वो चुल्लू में पानी लेकर के पी ले। पर उन्होंने वहां किया मुंह, और जाकर के जैसे जानवर पीता है वैसे एक जानवर की तरह वे पानी पीने लगे। परमेश्वर ने जान लिया इनके अंदर समझ नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाह रहा है कि उसके लोग उसकी मर्जी को जान सके कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है।
अगर प्रभु यीशु मसीह में है तो सब कुछ पॉसिबल है। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जान ले इस बात को। अगर सबोपदेशक की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़े, यहाँ पर बहुत सी बातें लिखी हुई, तो लेकर के जाना। अगर इसको पूरा कर दें, इसको पूरा कर दें। तब वह उसको सोते के पास नीचे ले गए। तब वह सोते के पास ले गए। हाँ, वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, वहां यहोवा ने, बस आगे पढ़े, आगे जितने कुत्ते के समान जीभ जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, जी, उनको अलग कर, उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्हें मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनको उनकी तो जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ कर पानी पिया, और लिखा हुआ है उनकी तो गिनती 300 ठहरी। कितनी थी? 300। 300। मिद्यानी कितने? अनगिनत, टिड्डियों के समान। उनके ऊंट भी बालू के किनकों के समान थे, जिन पर लोग सवार होंगे। सिर्फ ऊंटों की गिनती नहीं दी बताई जा रही है, इसलिए भी कि वो ऊंट पर, पहले जो रेगिस्तान का एरिया था, वो तराई जो थी, उस तराई में वहां पर लेकर के गए थे उन ऊंटों पे सवार होकर के। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका काम बहुत असंभव सा लग रहा है, आपकी समस्या बड़ी असंभव से लग रही है, आपकी बीमारी बहुत असंभव से लग रही है, आपको आपने जो सोचा हुआ है, जिन कामों को किया है, अब तक आप असफल हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ में रख लें, वो आपके कामों को सफल करेगा। सबोपदेशक की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़ें, लिखा हुआ है। हाँ, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा, जो सूर्य के नीचे किया जाता है, जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। क्या? उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। जो पृथ्वी पर करते हैं, जो सूर्य के नीचे करते हैं, जो हम सब यहाँ पर काम करते हैं, मनुष्य उसकी था नहीं पा सकता। परमेश्वर कैसे करता है? अरे कहने भैया ऐसे बच गए। मैं एक दिन एक मंगनी को देकर के आ रहा था, और भाई जो है बहुत छोटे से थे, तकरीबन होंगे 2.5-3 साल के। ये बोलते थे बहुत साफ, और मैंने इनसे कहा था कि आप दुआ करिए उस मंगनी में। तो इन्होंने पहली बार जब दुआ करी, तो इतनी गजब की दुआ करी कि दोनों पेरेंट्स के लिए, दोनों परिवारों के लिए इन्होंने दुआ करी, और जिन बच्चों की मंगनी हुई थी उन बच्चों के नाम लेकर के उनके लिए दुआ करी, फलाने भैया, फलानी दीदी, और इस तरह से। और जब इसने दुआ करी तो मेरा मन बहुत खुश था। और जब मैं वहां से लौट रहा था, रात का तकरीबन 9:30-10 बज रहा था, 10 बज रहा था, और मैं हैलेट के पास में जैसे ही आया, वहां से एक कार आई। मेरे पास में उस समय स्कूटर हुआ करती थी। अर्पण भाई बहुत छोटे से थे, गोदी में। हम लोग जब चले आ रहे थे वहां से, एकदम से कार सामने से आई, और जैसे मैंने ब्रेक लगाया, तो मेरी स्कूटर स्लिप कर गई। मैं रगड़ता हुआ चला गया, मेरी पत्नी अलग गिर गई। दोनों बच्चे जॉय भाई खड़े हुए थे किनारे और रो रहे थे। मेरी पत्नी अर्पण को गोदी से ऐसे चिपकाए हुए ऐसे पड़ी हुई थी। ये सारी चीजों को जब मैंने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वहां से थाना सामने है, थाने से लोग निकल करके आ गए, सारे पुलिस वाले, और आकर जल्दी से हम लोग को उठाने लगे। देखा सब कुछ ठीक ठाक, किसी के जरा सी खरोच नहीं आई, ना किसी की हड्डी टूटी, ना किसी का सर फूटा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अद्भुत रीति से, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि वो कैसे काम करता है, उसने बचा लिया। तो जब मुझे कैंसर हुआ, मेरे मुंह का कैंसर हुआ और मेरा घाव पड़ने लगा गाल का, मेरी पत्नी ने पूरी कलीसिया को बुला लिया। जब लोगों से, क्योंकि मैं इलाज नहीं कराता था, लोग आ गए घर पे, कलीसिया के लोग, मैंने देखा, अरे वाह इतने लोग, करीब 30-35 लोग घर में जमा। अरे मैंने क्या, आज इतने लोग कैसे भाई? सब लोग जमा थे, सारे बच्चे, सारी कलीसिया के लीडर्स, पासवान। और जब मैंने उससे बात करी तो सब आ, इस बात से खफा थे कि मैं इलाज नहीं कराता। मैंने कहा ठीक है, मैं कल जाऊंगा और जाकर के जरूर से डॉक्टर के पास में इलाज कराऊंगा।
मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास में गया, उसने जब 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर जब वहाँ के सीनियर ने मुझे देखा, तो उसने तुरंत मुझसे कहा कि आप फ़ौरन यहाँ से बॉम्बे के लिए जाइए। बायोप्सी कराइए क्योंकि आपको कैंसर है। उसने साफ कहा मुझसे कि आपको कैंसर है और आपके साथ में कौन-कौन है? वो बहुत डॉक्टर खुद ऐसे बिहेव कर रहा था कि मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे उसी दशा में सिर्फ मैंने प्रार्थना करी और 1 पैसे की दवाई, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ, डिफेंस में हूँ और डिफेंस मुझे बहुत सी दवाइयाँ देती है, बहुत इलाज कराती है। उसने सब कुछ प्रयास किया पर मैंने दवाई नहीं खाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कर सकता है। वो कैंसर को भी ठीक कर सकता है। मैं जीती जागती गवाही हूँ। मैं सामने आपके बैठा हूँ। वो सारी चीज़ें निरस्त हो गई क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। वो सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। मेरे बेटे के ब्रेन में वॉर्म्स हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था बगैर कुछ दाग छोड़े नहीं जाता और जो दवाई इसको वॉर्म्स की मारने की थी, वो हम लोगों ने नहीं दी। क्योंकि एज़िपिजाई जब मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि जब आप इसको दवाई देंगे, तो इसको फिट्स आ सकते हैं, इसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हम लोगों ने डर के मारे इसको दवाइयाँ नहीं दी, इसके लिए दुआ करी, दुआ करी। एक दिन ये सारे बच्चे खेल रहे थे और ये बैठा हुआ था कुर्सी पर और हम लोग सभी लोग मैं ऑफ़िस से आकर के बैठे, बाहर मेरे लॉन था बहुत बड़ा और उसमें मैं बैठा हुआ चाय पी रहा था और ऑफ़िस का क्वार्टर्स थे, उसी में मैं बैठा हुआ था, गोल्फ कोर्स में। और जब मैं चाय पी रहा था तो उसी समय ये आया और आके कहने लगा, "डैडी क्या हम कभी खेल नहीं पाएँगे क्या?" मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग रोने लगे, बहुत हताश हो गए। उस बात को, उस मंज़र को सोच करके अगर आप सोचे कि आपका बेटा आपके पास में आए कि क्या हम खेल नहीं सकते, आपका मन कैसा हो जाएगा? मैं रोने लगा, मेरी पत्नी रोने लगी, मेरे आँसू आ गए। हमने कहा, "बेटा हम लोग कल डॉक्टर के पास चलेंगे।" हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे और डॉक्टर, सब कुछ ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल खेल सकोगे। दूसरे दिन हम लोग डॉक्टर के पास में गए विदाउट अपॉइंटमेंट, जैसे क्योंकि उसको नाम से जानते थे, उसका इलाज चल रहा था। जैसे ही ये पहुँचे और हम लोग पहुँचे, तो डॉक्टर ने कहा, "हेलो एलन, कैसे हो? अच्छा ऐसा करो तुम जाके अपना सीटी स्कैन करा लो।" कोई अपॉइंटमेंट नहीं, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं। उसने तुरंत कहा कि जाइए आप सीटी स्कैन कराइए। मैंने कुछ नहीं कहा उससे, एक शब्द नहीं कहा। मैं गया और जाकर के सीटी स्कैन हमने गए, ले जाकर के हमने डॉक्टर की पर्ची दी और हमने कहा भाई सीटी स्कैन कराना है, पैसे जमा करे। जब सीटी स्कैन इसका हो गया, तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने अभी मँगाया है और मैं लेकर के डॉक्टर के पास में पहुँच गया। बहुत भीड़ लगी हुई थी, इमरजेंसी हॉस्पिटल में आपको मालूम है, जैसे ही मैं लेकर पहुँचा तो डॉक्टर ने कहा कि लाल को भेज दिए अंदर। उन्होंने देख लिया होगा मुझे, तो तुरंत मैं लेकर के पहुँचा और जैसे ही मैं लेकर के पहुँचा, उन्होंने देखा, देख कर के उन्होंने उसमें लगाया, स्क्रीन पे लगा के चेक किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। वो फ़ौरन उठे अपनी सीट से, सीटी स्कैन लिया, कह रहे, "ये एलन का है?" हमने कहा, "जी, ये एलन का है।" इसका हाथ पकड़ा और सीटी स्कैन हाथ में लेकर के सीधे जो जिसमें सीटी स्कैन होता था, उस रूम में चले गए और वहाँ पर जाकर के जो डॉक्टर था उससे पूछा, "क्या ये एलन का है?" उसने कहा, "जी डॉक्टर।" उसने फिर से उसको मशीन में डाल दिया और मशीन में डाल करके उसने स्क्रीन पे चेक किया। एक भी स्पॉट नहीं, एक भी दाग नहीं, एक भी कीड़ा नहीं, किसी भी प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। खुदा के लोगों, जो लग रहा है असंभव है, वो सब कुछ परमेश्वर संभव कर सकता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सामर्थी है, लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। हमें लगता है कि हम पा लेंगे उसकी था, मनुष्य नहीं पा सकता। आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे, उसकी खोज में चाहे जितना परिश्रम करे, हमें लगता है कि शायद हम इसको पता लगा लेंगे। आज बहुत से साइंटिस्ट जाने कितनी चीजों में मुब्तला है, लगे हुए हैं।
नहीं पता लगा पा रहे हैं। लिखा हुआ है चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे, कितना भी परिश्रम करे उसकी खोज में, तो भी उसको ना जान पाएगा। तो भी उसको जान नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का काम है, तो भी उसके काम को नहीं जान पाएगा। जान नहीं पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसे ना पा सकेगा। तो भी उसे ना पा सकेगा। के लोगों, क्या हमने उसके काम को जाना है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्या तुमने नहीं सुना कि यहोवा सनातन परमेश्वर है, जो पृथ्वी भर कर सृजनहार है। वह न थकता है और न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि कैसी है? अगम्य है। उसने मालूम है पृथ्वी की नींव हवा में डाल दी। ये पृथ्वी हवा में लटकी हुई है। जाने कैसे ऐसे ग्रह हैं जिसने उसने रच दिया, उनको हवा में उनकी नींव डाल दी। क्या कोई जान सकता है? आज तक के दुनिया के लोग नहीं पता लगा पा रहे कैसे लटकी हुई है पृथ्वी, कैसे होगा, कैसे हो सकता है, क्या ये संभव है? अगर अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय 9वां पद पढ़े, अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 9वां पद, वह तो ऐसे बड़े काम करता है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, जिनकी था नहीं लगती, जिनको कोई पा नहीं सकता, जिनकी था नहीं लगती। और इतने आश्चर्य कर्म करता है, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। जो गिने नहीं जाते। यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए, अगर वो लिखे जाते तो इस संसार की बात कर रहा हूं, इस संसार में वो पुस्तक न समाती। इतनी बड़ी पुस्तक बन जाती, इतने आश्चर्य कर्म किए 3.5 साल में, सिर्फ 3.5 साल में उसने आश्चर्य कर्म किया। उसकी उम्र थी 33.5 साल। जब 30 साल को हुआ तब उसने बैप्टिज्म लिया यीशु मसीह ने। और बैप्टिज्म लेने के बाद में वो आश्चर्य कर्म, ढेरों आश्चर्य कर्म। हालांकि लोग, जब वो 12 वर्ष का था तब लोग चकित हुए। 20 साल तक कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने सारे काम वो किए जो एक परिवार में रह करके लोग करते हैं। और उसने शादी नहीं करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कैसा अद्भुत है, वो कैसे काम करता है। रोमियो की किताब में एक खास बात लिखी हुई है। रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 33वां पद। आहा, जी, परमेश्वर का धन और बुद्धि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर क्या है, ही गंभीर है। उसके विचार क्या ही अथाह है। उसके विचार कैसे हैं? अथाह है, उसकी कोई था ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जब स्त्री गर्भवती होती है तो हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, उसका बच्चे का शरीर कैसे बढ़ता है, कोई नहीं पता। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर करता है। बहुत से लोग इंसान को जिंदा करने में कोशिश में लगे हुए हैं। जाने कितने लोगों ने अपनी बॉडी को प्रिजर्व कराया, मिलियंस डॉलर्स दिए, मिलियंस डॉलर्स, चाहते हैं कि मेरी बॉडी प्रिजर्व रहेगी, एक समय में मैं जिंदा हो जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का काम है। हाँ, एक समय में जिंदा होंगे जब तुरही फूकी जाएगी और परमेश्वर का शब्द होगा, उस समय सब लोग जिंदा हो जाएंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले लिफ्ट करेंगे, वो परमेश्वर के साथ में होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर में है वे परमेश्वर की आशीष है। आज खुदावंत की नजदीकी में बने रहे। उस खुदावंत से कहें, खुदावंत हम पर पसंद कर, अपनी आंखों को बंद कर। उसके काम अथाह है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, वो शक्तिमान है, जो अति सामर्थी है, जिसका भेद हम नहीं पा सकते। वह न्याय पूर्ण धर्म को छोड़
अत्याचार नहीं कर सकता। आज उस खुदावंद के नजदीकी में